Assalamualaikum, ninth class. Today our topic of discussion is convection. तो come to board. तो convection mode of transfer of heat में पहले हमने conduction पढ़ा था, आज हमने convection पढ़ना है. Liquids and gases are poor conductor of heat. हाँ जी, liquids और gases जो हैं ये पोर कंडक्टर हैं हीट के पोर कंडक्टर हैं. तो ये हीट को इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जैसे हमारे पास मेटल्स करते हैं, ठीक है. हाउएवर हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स में से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों आ जाएंगे इजीली बाय अनदर मेथड विच इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के जरिए गैसेस और लिक्विड्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होगा. कन्वेक्शन हमारे पास एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो हम डिफाइन करते हैं कन्वेक्शन को, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या गैस पार्टिकल्स होंगे उनकी एक्चुअल मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह. वो एक जगह कौन सी होगी? फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन. गैस मॉलिक्यूल्स आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस, इनकी एक्चुअल मूवमेंट होती है. एक्चुअल मूवमेंट करके ये हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. वाई बैलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर, बैलून के अंदर हम हॉट गर्म हवा फिल करते हैं तो वो राइजेस अप, ऊपर की तरफ क्यों जाता है? हमें पता है जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट अप करें या फिर बैलून के अंदर गैस फिल करें तो वो लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल्स हीट होने पे लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उड़ते हैं. जब ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए नियर बाय रीजन से जो कोल्ड एयर होगी वो उनकी जगह ले लेती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये ज़रा आप लोग गौर करेंगे. हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने 2/3 मतलब टोटल जो बीकर है उसके 3 पार्ट बना लें. ये हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है, ये 3 पार्ट. तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वो लिक्विड वाटर से फिल कर लेने हैं, पानी से. तो ये हमने पानी से फिल कर लिया, ठीक है. अब इसके अंदर हम 2 से 3 कतरे पुट करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट के, या आप ये कह सकते हैं इंक के, ठीक है, या कलर्ड वाटर 2 और 3 उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉप्स उसमें पुट करेंगे. हम सपोज करते हैं ये हमारे पास कलर्ड वाटर है, ठीक है, इसके हमने क्या किए, ड्रॉप्स पुट किए. जब हमने ये ड्रॉप्स पुट किए हैं नीचे हम बर्नर ऑन करेंगे, आग प्रोवाइड करेंगे उस बीकर को. तो जैसे जैसे ये लिक्विड हीट अप होता जाएगा, ये जो हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट है, ठीक है, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ये पार्टिकल जो है ये हमारे पास, या जो वो वाटर है वो कलरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे जैसे इसको हीट अप मिलती जाएगी तो ये ऊपर की तरफ उठते जाएंगे और नियर बाय रीजन से कोल्ड पार्टिकल. तो ये इस तरह से ये एक सर्कल चलता चलता आफ्टर सम टाइम जो पूरा का पूरा बीकर के अंदर वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा. इसका मतलब है वो जो हमारे पास हमने ड्रॉप्स पुट किए हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, उनको जैसे हीट मिली है तो वो उन्होंने एक्चुअल मूवमेंट की है, एक फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस. तो एक्चुअल मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट हुई है और पूरा का पूरा वाटर जो है वो कलरफुल हो गया है. ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लोगों ने रीड करना है, समझ रहे हैं इसको. उसके बाद हमारे पास यही जो सेटअप होगा कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कन्वेक्शन करंट, ठीक है, जिसको हम कन्वेक्शन करंट कहेंगे. जो मॉलिक्यूल्स हीट अप होकर एक अपनी जगह लीव करके दूसरी जगह जाएंगे तो उसको कन्वेक्शन करंट कहेंगे हम. अब इस कन्वेक्शन करंट के मालिक क्या हमारे पास क्या है, यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट. तो पहले नंबर पे है कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय इलेक्ट्रिक गैस, इलेक्ट्रिक हीटर्स या गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म आवर हाउसेज एंड ऑफिसेज. एक कमरा जो है हमारा वो गर्म कैसे होता है? अगर हमने गैस वाला हीटर ऑन किया हुआ है
तो एयर पार्टिकल्स जो होंगे उस रूम के अंदर वो हीटअप होंगे, हीटअप होकर ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल। इस तरह से पूरा का पूरा रूम जो है वो हीटअप हो जाएगा। ठीक है, सर्दियों में हम अपने रूम्स वगैरह को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स या गैस हीटर या कोल हीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास कन्वेक्शन करंट का रिजल्ट है। कन्वेक्शन करंट को यूटिलाइज करते हुए हमने अपने हाउसेज और ऑफिसेज को गर्म किया। सेकेंड हमारे पास है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो हम लगाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगता है, तो वो कन्वेक्शन करंट को यूटिलाइज करके उन बिल्डिंग्स को हीटअप करता है, गर्म रखता है। तो ये भी हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्शन में आ जाएगा। थर्ड हमारे पास डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर ट्रेवल अक्रॉस द रीजन। आइए, पूरे दिन का जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, सुबह हमारे पास कुछ और होगा, 12 बजे कुछ और होगा, 3 बजे कुछ और होगा, शाम 6 बजे कुछ और होगा, रात के 9 बजे कुछ और टेम्परेचर होगा। ये जो टेम्परेचर चेंजेस है ये एटमॉस्फेयर के अंदर, ये रिजल्ट है फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर। वार्म एंड कोल्ड एयर का सर्कुलेशन है जिससे हमारा 24 आवर्स में जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास कन्वेक्शन करंट का रिजल्ट है। तो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट हमारे पास सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, समंदरी हवा और जमीनी हवा, ये कैसे चलती हैं। तो ये भी कन्वेक्शन करंट को हम यूटिलाइज करते हुए देखेंगे। ऑन ए हॉट डे, दिन के गर्म वक्त में, टेम्परेचर ऑफ लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी। हाँ जी, लैंड और सी का कंपेयर कर रहा है कि दिन के टाइम में जो जमीन का टेम्परेचर होता है वो जल्दी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सी। अब लैंड हमारे पास मट्टी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 810, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है 4200। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉलर होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। टॉपिक में हमने पढ़ा था ये। तो ऑन ए हॉट डे टेम्परेचर ऑफ लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी। बात क्लियर हो गई कि समंदर की निस्बत जो जमीन का टेम्परेचर होता है लैंड का वो जल्दी राइज अप हो जाता है क्विकली। इट इज बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज मच स्मॉलर देन द वाटर। वाटर की निस्बत या समंदर की निस्बत जो हमारे पास लैंड का की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हरारत मखसूसा, वो क्या है, कम है। तो जिसकी कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी। एयर अबव लैंड गेट्स हॉट, जब जमीन गर्म हो जाएगी इसके ऊपर वाली हवा, उनको भी टेम्परेचर मिलेगा, वो भी गर्म हो जाएगी। जब गर्म हवा जमीन से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी जगह लेने के लिए समंदर से ठंडी हवा जमीन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। गेट्स हॉट एंड राइजेज अप, कोल्ड एयर फ्रॉम सी, समंदर से ठंडी हवा बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स लैंड, लैंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम कहेंगे सी ब्रीज। अगेन मैं बताने लगा हूं सी ब्रीज कि दिन के गर्म वक्त में जमीन का टेम्परेचर जल्दी क्विकली राइज अप हो जाता है, बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सी, क्योंकि जमीन का की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉलर है एज कंपेयर टू वाटर। तो इसके ऊपर जो हवा होगी ये भी जल्दी गर्म हो जाएगी और गर्म होने पे ऊपर की तरफ उठेगी। तो इसकी जगह लेने के लिए समंदर से हवा जमीन की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम सी ब्रीज कहेंगे, समंदरी या नसीम बरी या नसीम बैरी। तो ये हमारे पास सी ब्रीज, ठीक है। अब लैंड ब्रीज, जमीनी हवा, ये समंदरी हवा, ये जमीनी हवा। एट नाइट, रात के टाइम क्या होगा, लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। हमने कहा था जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। देयरफॉर एयर अबव द सी इज वार्मर राइजेज अप। अब क्योंकि सारा दिन समंदर का पानी गर्म होता है और रात के लेट नाइट जाके ठंडा होता है, तो रात का टाइम जमीन की जो हमारे पास क्या होती है
कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इसके ऊपर जो हवा होगी वो भी हमारे पास ठंडी होगी। और रात के टाइम समंदर की जो ऊपर समंदर जो होगा वो गर्म होगा और उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म होगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी। देन therefore air above the sea is warmer, rises up, and cold air from land begins to move towards sea. लैंड से एयर जो है हवा समंदर की तरफ बहना शुरू कर देगी। तो क्योंकि उसके ऊपर जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर वहां पर जमीन से समंदर की तरफ फ्लो उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे जमीनी हवा। ठीक है, नसीम बरी और ये नसीम बैरी। तो ये हमारे पास लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो हैं ये भी रिजल्ट है किसका, कन्वेक्शन का। तो ये आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।